किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं किसान की आवाज़ 24। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ एक टोनिया में, और ये है पॉपुलर की टोनिया। वैसे हमारे क्षेत्र में इस समय जो सबसे अधिक पेड़ हैं वो पॉपुलर के पेड़ हैं, और लोगों का रुझान गन्ने से हट रहा है और पॉपुलर की ओर बढ़ रहा है। लगातार अफजलगढ़ क्षेत्र में पॉपुलर के जो बगीचे हैं टोनिया, उनकी जो संख्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है। और पॉपुलर में सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें प्रथम वर्ष गन्ना लिया जाता है लगाने के बाद, और द्वितीय वर्ष पेडी हो जाती है, और उसके बाद इसमें हर साल गेहूँ होते रहते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये जो टोनिया आप देख रहे हैं, ये 3 साल इसे बीज गए हैं और इसे चौथा साल लग गया है। ये लगभग 40-42 महीने के पेड़ हैं। और देखिए किसान भाइयों, बीच की दूरी तो इन्होंने बहुत उत्तम रखी, और ये दूरी थोड़ी कम है नेड़ी। बीच वाली दूरी इनकी लगभग 10 फीट है, और पेड़ से पेड़ की दूरी इन्होंने जो लगभग रखी थी वो 8 फीट के आसपास रखी थी, कहीं कम भी है। तो देखिए इतने कम समय में फिर भी कितना बढ़िया फुलाव है, और किसान भाई का कितना बड़ा खेत है, सारे खेत में पॉपुलर ही पॉपुलर है। तो पॉपुलर में जो अब इन्होंने किसान भाई ने गेहूँ काटे, और गेहूँ काटने के बाद आज रात्रि में हमारे यहाँ बहुत तकड़ी वर्षा पड़ी थी, लेकिन इन्होंने वर्षा से पहले भी इस खेत में सिंचाई कर दी थी ताकि पेड़ों की बढ़वार ठीक से होती रहे। गर्मी के मौसम में इन पौधों की अगर हम 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते हैं तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। अगर हम इन पौधों का जितना अच्छा प्रबंधन करेंगे उतने ही अच्छे हमें इसके परिणाम मिलेंगे। तो हमें करना क्या है, अब थोड़ा ही टाइम बचा है, लगभग 20 जून के बाद बरसात प्रारंभ हो जाती है। तो अब लगभग 50 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, 50 से भी कम दिन का समय बचा हुआ है, 45-50 का। तो हमें लगातार जो हमारी टोनियाँ हैं उनका प्रबंधन करते रहना चाहिए। प्रबंधन में क्या है, सबसे बड़ी बात पौधों की साफ सफाई, और हम इसमें इस समय खुदाई करके इनकी जड़ों में DAP का प्रयोग करें, और चाहे NPK का प्रयोग करें, यानी तीनों पोषक तत्व जरूर लगाएं, और उसके बाद इसकी फिर पुनः सिंचाई करें तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अगर हम खाद प्रबंधन बढ़िया करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। साथ साथ किसान भाइयों, एक बड़ी दिक्कत आती है पॉपुलर के पौधे में, जो उसकी बढ़वार को रोक देता है। इस समय कोई भी इस पर इल्ली नहीं है, देखिए बिल्कुल सब पत्ते साफ हैं। लेकिन जैसे ही जो बरसात का उतरने का मौसम आता है, यानी अगस्त के बाद, अगस्त जैसे बीतता है, तो इसमें पतझड़ की तो अवस्था आती नहीं, लेकिन उस समय एक इल्ली आ जाती है। तो हमें अब से ही एक बात ध्यान बनाए रखनी होगी कि हमारे पौधों पे इल्ली ना, क्योंकि वो पत्तों को खा लेती है। उससे क्या होता है, जब पत्ते नहीं होंगे तो पौधे भोजन नहीं बना सकते, और भोजन जब नहीं बनाएंगे तो होगा क्या, बढ़वार उनकी रुक जाएगी। तो पहली बात कीड़े से, और एक और महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों कि हम इस समय एक सबसे बड़ी समस्या आती है इन पेड़ों में सूखने की, ऊपर से सूखने प्रारंभ हो जाते हैं कुछ पौधे। तो इस टोनिया में तो मुझे ऐसा पौधा इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये आधे से ऊपर की ओर सूखने प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत हानि होती है। तो वो होता है फंगस के कारण। तो किसान भाइयों, इसमें हमें क्या करना है कि पानी देने से पहले, जैसे DAP या दूसरा खाद हमने मिट्टी में मिला दिया, DAP तो मिट्टी में मिला के दिया जाता है, उसके बाद क्या है, हम ट्राइकोडर्मा पौधों में लगा दें। अगर ट्राइकोडर्मा कम से कम 3 बार पौधों में ज़रूर प्रयोग करें, और उससे क्या होगा, ये किसान भाई दूसरी टोनिया आ गई, वो पहले लगी हुई है, उससे क्या होगा कि ये फंगस जनित बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ट्राइकोडर्मा इतना महंगा भी नहीं है, सभी ब्लॉकों पे 75 से लेकर 50% की छूट पर ट्राइकोडर्मा अवेलेबल है। पहले उसे हम सड़ी हुई गोबरी खाद में मिलाएंगे, और उसके बाद जब वो उसके वृद्धि हो जाएगी उसमें, उसके बाद हम इसे पौधों की जड़ में डाल देंगे, और तुरंत कर देंगे हम सिंचाई। तो कम से कम पॉपुलर के पौधों में 2 बार हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और कम से कम साल में
जिस समय इन पे पत्तों की अवस्था हो, क्योंकि 3-4 महीने पत्ते भी नहीं रहते इन पे, तो उस समय सुस्त अवस्था में पौधा पहुंच जाता है। तो जब तो किसी पोषक तत्व का कोई विशेष महत्व नहीं होता, केवल सिंचाई करते रहें। तो इस समय कम से कम 2 बार NPK या DAP का प्रयोग, और कम से कम 2 या 3 बार यूरिया का प्रयोग, और साथ में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। और पौधों पे एक बात की अगर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की इल्ली ना आवे, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पत्तों को पहुँचाती है। तो हमें खाद प्रबंधन और सिंचाई हम नियमित रूप से 10 से 12 दिन में करते रहें। अगर इस तरह से हम पॉपुलर का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगी, बहुत शानदार ग्रोथ आएगी। अगर हम पौधे लगा के भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे पौधे तैयार नहीं होते, और कुछ लोगों के पौधे 4 से 5 साल में कटने लायक तैयार हो जाते हैं, जो अच्छा वजन दे देते हैं और उन्हें अच्छी आय की प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, फंगस से पौधों को बचाना, कि फंगस से भी बहुत पौधे सूख जाते हैं टोनियों में। दूसरी बात, हमें जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनका प्रबंधन करना है। तीसरी बात, नियमित रूप से गर्मी के मौसम में हमें सिंचाई करनी है। अगर पॉपुलर में हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो किसान भाइयों हम अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो किसान भाई आने वाले समय में पौधे लगाना चाहते हैं, तो वह एक बात का और ख्याल रखें, वैरायटी से भी बहुत भारी फर्क पड़ता है। यहाँ जो है ये पुरानी वैरायटी लगी हुई हैं, अब नई क्लोन आ गए हैं। ये घर पर बनाए हुए पौधे ऐसे लग रहे हैं घर पर बनाए हुए पौधे लगे हुए हैं, तो अब नए क्लोन आ गए हैं 9, 10, 11, 12। उनमें से किसी का चुनाव करें। जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है वहाँ 109 वैरायटी लगाएं, और अन्यथा जो उच्च स्थान होते हैं वहाँ पर 10, 11, 12 लगा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, जो मैंने अभी फंगस की समस्या बताई थी, देखिए ये सामने पौधों, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने कई पौधों की ऊपर से ये सूख गए हैं, ये आया है फंगस। और फंगस को जो रोकने का सबसे बढ़िया उपाय है वो है ट्राइकोडर्मा का हम इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उससे उत्साहवर्धन होता है, और हमारा प्रयास रहता है कि हम विभिन्न विशेषज्ञों की से जो जानकारी प्राप्त होती हैं वे आप तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग किसान हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा खेती में दिया है, उनके अनुभव भी आप तक पहुंच सकें, क्योंकि विशेषज्ञों से भी ज़्यादा ज्ञान उन हमारे बुजुर्गों को होता है, हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को, जिन्होंने एक लंबा अरसा इस खेती में लगाया। तो प्रयास हमारा रहता है कि उनके विचार भी आप तक पहुँचे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राजकुमार का सभी किसान बहन भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार।